क्या नाम है? आगे आ जाओ। हाँ जी, ये युवराज राजवंशी नाम है मेरा। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम आसनसोल कॉलेजिएट स्कूल। हाँ जी जी, मेरा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल है। एजुकेशन सिस्टम पर सवाल है, बोलो बेटा। क्योंकि सर अभी के ज़माने में, मतलब अभी के समय में एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो नॉर्मल, जो मिडिल क्लास पीपल हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं ज़्यादा। क्योंकि अभी अब मैं 12th कंप्लीट किया अपना, तो मैं अभी कॉलेज में जाऊंगा तो फिर मैं कोर्सेज सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सपना था होटल मैनेजमेंट करने का। लेकिन होटल मैनेजमेंट अभी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है क्योंकि वो कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो बहुत मतलब बियॉन्ड है, बहुत बियॉन्ड है वो। क्या नाम बताया आपने? जी, युवराज राजवंशी। युवराज राजवंशी का सवाल है, और यह सवाल सिर्फ आसनसोल के लिए नहीं है, यह सवाल आसनसोल से पूछा जा रहा है और देश के सामने रखा जा रहा है। दादा, यह सवाल सिर्फ आसनसोल का नहीं है, यह पूरे देश के सामने है। और सवाल यह कि मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूं। आगे आइए, यहां आइए। मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूं, लेकिन होटल मैनेजमेंट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो इतना महंगा है कि मेरे बियॉन्ड है। एक नौजवान, उसके सपने जो वो आंखों में देख रहा है, वो पूछता है, इस सिस्टम से पूछता है, देश के सामने सवाल रखता है कि प्राइवेट एजुकेशन महंगी है, मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं, इतना महंगा है। गॉड ब्लेस यू, यहीं रहिएगा आप। जी जनाब, आपका नाम? मेरा नाम एमडी तस्लीम राजा है। तस्लीम राजा साहब का सवाल जो है बेरोजगारी के लेकर ही सवाल करूंगा, और सवाल टीएमसी और बीजेपी दोनों से करूंगा, क्योंकि ये दोनों के साठगांठ से पूरा देश चल रहा है। एक सेंट्रल में बैठे हुए, एक बंगाल में बैठे हुए। ये सिर्फ जनता को बुद्धू बना रहे आपस में लड़ करके। ये दोनों जो है आपसी साठगांठ में चल रहे हैं। एक सेंट्रल में बैठे हुए, एक बंगाल में बैठे हुए हैं। पहला मेरा सवाल दोनों से है कि 2011 से पहले तो नैनो कारखाना यहां से चला गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा सवाल है कि 2011 के बाद अब तक यहां पे कोई बड़ी कंपनी क्यों नहीं आई? कोई भी बड़ी कंपनी क्यों नहीं आई? और मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, इनका जवाब दोनों दे, बीजेपी भी दे और टीएमसी भी दे। और मेरा एक सवाल है, अभी रिसेंट में टेस्ला जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इंडिया में ये स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है। इसमें 3 स्टेट जो है कोशिश में लगे हुए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। मेरा सवाल है बीजेपी से और टीएमसी से, क्या वो बंगाल नहीं आ सकता? बहुत अच्छा तस्लीम राजा साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा। पहले सवाल का जवाब दीजिए। नैनो तो चला गया बाबूजी आपके यहां से, फिर दोबारा क्यों नहीं आया कोई और? हम लोग को देश का बेरोजगार, हम लोग को देश को एक बड़ा इंडस्ट्री, सबसे बड़ा इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर। हम लोग को अगर एग्रीकल्चर में कहां टिक रहे हैं आप? हम लोगों को इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं, नैनो के खिलाफ नहीं थे हम लोग। जो किसान इच्छा से जो जमीन दे रही थी, जो जमीन सही जगह पे दे, एग्रीकल्चर के भी उसके बाद दूसरा क्यों नहीं आया? दूसरे के लिए यहाँ पर उनको पता नहीं है, जानकारी लेना होगा। यहाँ पर दीदी इंडस्ट्रियल पार्क बना करके अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक ले अलग अलग कंपनी। मैं तो आप ही का सवाल रख रहा हूं। दूसरा सवाल उन्होंने बोला टेस्ला आना चाहती है, तमिलनाडु जोर लगाए है, गुजरात बाजी मार ही जाएगा लग रहा है। आप पीछे क्यों रहते हैं? हम लोग यहाँ पर 42 का 42 सीट जीतने वाले हैं। क्यों नहीं आता बंगाल में कोई? क्यों नहीं इंडस्ट्री लगती? क्यों नहीं इंडस्ट्री हब बनता? तस्लीम राजा साहब का सवाल। यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट जब पूछते हैं ना, होटल जब मीटिंग करते हैं या सरकारी दफ्तर में मीटिंग करते, सरकारी दफ्तर का गेट का सामने में ये लोग खड़ा हो जाते हैं तोलाबाजी के लिए। क्या? कौन बाजी? तोलाबाजी। हमने पतंगबाजी सुना, हमने पतंगबाजी सुना, रंगबाजी सुना, ये तोलाबाजी की होच्छे। तोलाबाजी दादा की नहीं दादा, तोलाबाजी होच्छे की। জানি তো আমি ভালো করে জানি, আমি এরা নয়, আমি জানি তোলাবাজি কি হয়। लेकिन दादा तोलाबाजी হয় কি तोलाबाजी? कि बंगाल में अगर फैक्ट्री लगाना है टीएमसी को देना है, और एक लीडर से नहीं होता है, शाम को दूसरा लीडर आ जाता है, उनको दीजिएगा। मेरा पेट नहीं है, हमको भी देने पड़ेगा। वो सुबह शाम इतना लीडर लोग आता है, तोलाबाजी की डिमांड कर, तोलाबाजी उसी में इंडस्ट्रियलिस्ट भाग जाता है कि फैक्ट्री लगाने का पहले अगर ये हाल है और लगने के बाद क्या होगा। तो दादा की रकम হবে तो तोलाबाजी? ये बीजेपी के जुमला আছে, ये तोलाबाजी नो। एक आपने जुमला करे बस, कोनो तोलाबाजी ना है, कोनो तोलाबाजी ना है, सब जुमला करे। आप सुनिए, यहाँ रुपया दिया बिना यहाँ 1 इंच भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। रुपया देने पे
आप रुपया देने में 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं सकते, 1 इंच भी। ये बंगाल में रह रहे हैं इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहे। पूरा देश में मोदी जैसे सिस्टम बना दिए हैं कि बगैर अमित शाह मोदी को दिए बगैर पूरा देश में आप नहीं रह सकते हैं। चाहे आप गाय का व्यापार करिए और चाहे जो करिए। आप देख लीजिए, अभी ये बोल रहे थे कि गाय हमारा भारत माँ है, गाय हमारा भारत माँ है। जब यहाँ पर आए तो 200 करोड़ गाय वालों से चंदा ले लिया। अरे अगर पैसा दे दो तो गाय, पैसा ना दो तो गाय हमारा माँ है, और पैसा दे दो तो गाय से हमारा कोई नाता नहीं है। ऐसा आप बोलो दादा, क्या बोले इनको, क्या बोले? ये बॉर्डर से, बंगाल से जो घुसते हैं ना, बॉर्डर से पार कर जाते हैं, अनुब्रत मंडल गोरू पचान में 1 नंबर में है, वो जेल में है। आसनसोल जेल में भी बहुत दिन यहाँ अतिथि रूप में रह चुके हैं, अभी दिल्ली में है। ये डरा हुआ है, ये लोग डरा हुआ है, डरा हुआ है। ऐसा सामने आके मत बोलिए, डरा हुआ है। 80 हमें दादा 80 नंबर। आप क्वेश्चन कर रहे थे कि फैक्ट्री क्यों नहीं आते हैं? हाँ, फैक्ट्री क्यों नहीं आते? और वो उत्तर देता है 42 में 42। इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ कि बीजेपी इन लोग के ऊपर अभी हावी है बंगाल में। बीजेपी कहाँ पहुंचेंगे इन लोग का खबर नहीं है। कहाँ पहुंचेंगे दादा? 42 में 35 का ऊपर जाएंगे। 42 में 35, 80 गुस्सा होवे ना, 80 हमें। जी, जो चांस एक से पूछिए, कांग्रेस को भी बोलने दीजिए। एक से पूछिए तो बोलता है 42 में 42। अगला से कोई काम का बात पूछिए, तो 42 जीवन नहीं, 400 में 400, 543 में 400 पार। जमीनी मुद्दा में कोई बात नहीं करेगा। बात वो भाई ने मेरा क्या पूछा, तस्लीम राजा साहब ने, तस्लीम राजा साहब ने पूछा फैक्ट्री क्यों नहीं लगती? फैक्ट्री क्यों नहीं लगता है? हाँ। भैया मेरा बताया, टीएमसी का दोस्त मेरा बताया, इंडस्ट्रियल पार्क लगा कर। हाँ इंडस्ट्रियल पार्क में भाई तुम कितना दिन गए हो मालूम नहीं है, हम सप्ताह में 1 दिन जाते हैं, हमको मत पूछाओ। हर एक कारखाना का बाहर 200 करके तृणमूल का ऑफिस लगा हुआ है। 1 ठो का नेता ही है, 1 ठो का हम है, 1 ठो का ही है। कोई भी मालिक घुसता है या तो मैनेजर घुसता है तो उसको गाड़ी को पहले हुआ सैल्यूट मारना पड़ता है, जेब से निकल के एक ऑफिस में दिया, दूसरा ऑफिस में दिया, तो ऐसा करके कारखाना करते हुए यही चले तो फैक्ट्री को थे दिखे। फैक्ट्री वाले को तो कुछ और चाहिए, और आप मुट्ठी ताने, कुछ लोग हवा में मुट्ठी ताने हुए हैं। हम तीनों महोदय से हम यही पूछना चाहते हैं, ये हमारे जितने भी फील्ड में कितने फैक्ट्री बंद है? कितना फैक्ट्री बंद है? हाँ, कितने फैक्ट्री बंद है? आप किस काल में बंद हुआ? हमको जवाब दीजिए। कितना फैक्ट्री बंद है और किसके राज में फैक्ट्री बंद हुआ? हाँ बताइए। ये कांग्रेस की तरफ पूछा गया। 2013 में थे बंद स्टैंडर्ड में, 2013 में थे, टीएमसी का रास्ता फैक्ट्री बंद हुआ था। अभी हम गुजरात में रहते हैं, हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि जितना वहाँ पर हेल्पर का पेमेंट है, स्किल का, उससे 5-5 हजार कम यहाँ पर पेमेंट मिलता है। जो अपने बेसिकल है, अपना कारखाना है, सब सेल का है। 70% आदमी का माथा में कर्जा है, यहाँ पर मजदूर का माथा में कर्जा है। 10,000 रुपये में घर चलता है। तो आप गुजरात चले जाता है? हाँ, गुजरात जाते हैं, क्या करेंगे हम? भीख मांगेंगे, 10,000 रुपये में घर चलाएंगे अपना, क्या करेंगे उसमें हम? अरे वो बात बता दे सर, आप तोलाबाजी करो। नहीं, तोलाबाजी नहीं करना है। देखिए, आसनसोल का जो नेता है ना, ये आपको नीतीश कुमार का ऐसा नेता है। आज बीजेपी में, कल उसमें कोई फायदा नहीं है।